एक तेज पत्ता घर में जला देना। शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म। जय श्री राम, जय भोले। जो लोग अपने जीवन में शत्रु को लेकर या शत्रु के ब्लैक मैजिक को लेकर बहुत परेशान हैं, उन्हें एक तेज पत्ता अपने घर में जलाकर एक छोटा सा उपाय करना है। और ऐसा समझ लीजिए, जिस दिन से आपने इस उपाय को कर लिया, उस दिन से ही आपके शत्रु जो है ये थर थर कांपेंगे और चारों खाने चित्त हो जाएंगे। कभी भी आपसे दुश्मनी करने के बारे में नहीं सोचेंगे। आपके पीछे चाहे कितने भी शत्रु पड़े हुए हों, एक शत्रु हो, एक से ज्यादा शत्रु हो, ऐसे शत्रु जो सामने से आपको डराते हैं, धमकाते हैं, आपकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, अगर ऐसे शत्रुओं से परेशान हैं, तब भी आप इस उपाय को करें। या फिर आप अपने जीवन में ऐसे शत्रुओं से परेशान हैं जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। आपको यह भी नहीं पता कि कौन व्यक्ति है जो आपसे शत्रुता निकाल रहा है, कौन है जो पीठ पीछे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहा है, तंत्र मंत्र करवा रहा है, कौन है जो आपको बर्बाद करना चाहता है। आपको यह भी नहीं पता कि शत्रु हैं कितनी संख्या में। आपको सिर्फ इस उपाय को करने की आवश्यकता है। यहां पर आपको शत्रु का नाम नहीं पता करना। यह भी आपको नहीं पता करना है कि कितने शत्रु हैं, कौन आपका शत्रु है। बस घर बैठे आपको एक तेज पत्ता जलाकर छोटा सा उपाय करना है और शत्रु को अपने जीवन से निकालना है। तो शत्रु भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। शत्रु का ब्लैक मैजिक भी दूर हो जाएगा और आपकी कुंडली में राहु भी ठीक होगा। बहुत सारी लोगों की कुंडली में राहु जब ठीक नहीं होता है, तब भी उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। ये उपाय आपको अपने वॉशरूम में करना है, जहां आप स्नान करते हैं, जहां आप नहाते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको एक तेज पत्ता लेना है। तेज पत्ता बिल्कुल खंडित नहीं होना चाहिए, कटा फटा बिल्कुल ना हो। थोड़ा सा लेना है आपको समुद्री नमक। जो हम खाना बनाते हैं, घर में जो हम खाने में नमक डालते हैं, वही नमक आपको लेना है। 2 से 3 चुटकी नमक लेंगे और इस तेज पत्ते को लेकर और नमक को लेकर आपको जाना है अपने वॉशरूम में। वहां जाकर आपको क्या करना है, तेज पत्ते के ऊपर हल्के हल्के से नमक डालना है और फिर इस तेज पत्ते को आपको जला देना है। कहाँ जलाएंगे? वॉशरूम में ही आपको जलाना है। और जब यह तेज पत्ता जल रहा होगा, अपने शत्रु का नाम आपको बोलना है। अगर नाम नहीं जानते हैं, गुप्त शत्रु हैं जीवन में, या ऐसे शत्रु हैं जो आपको कुछ भी नहीं पता आपको आपके शत्रु के बारे में, तो आपको केवल शत्रु 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 3 बार बोलना है। और इसी के साथ आपको बोलना है कि जो भी मेरे घर में ब्लैक मैजिक हो या शत्रु द्वारा किया कराया हो, तंत्र मंत्र हो, ये चीजें जहां से आई हैं वहां पर ही चली जाएं। इस तरह से आपको बोलना है। अब जब तेजपत्ता पूरी तरीके से जल जाएगा, इसकी जो राख होगी उसे आपको घर के बाहर फेंक देना है। ठीक है ना? पानी में भी इसे आप बहा सकते हैं। यह उपाय अगर आपने कर लिया तो शत्रु तो परास्त होंगे ही, शत्रु का किया कराया परास्त हो जाएगा। शत्रु का ब्लैक मैजिक आपके ऊपर नहीं चल पाएगा। तुरंत आपका व्यापार अच्छे से चलना शुरू हो जाएगा। नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं वह दूर हो जाएंगी। और आप जो शत्रु से परेशान थे ना, वह समस्या आपकी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। कभी भी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे इस उपाय को करने से। साथ ही साथ आपकी कुंडली में राहु बहुत ठीक हो जाएगा। अब देखिए, राहु जिनकी कुंडली में ठीक होता है, उनके पास ही आता है अचानक से पैसा, छप्पड़ फाड़ कर पैसा। अगर आपके जीवन में धन की भी बहुत कमी है, पैसा आपको चाहिए, पैसा दूर दूर तक आपके पास नहीं है, तो हमेशा आपको राहु को ठीक रखना चाहिए। अब देखिए, राहु खराब है, इसका पता कैसे लगता है? घर में जितने भी बिजली से जुड़े हुए सामान होते हैं, अगर यह खराब हो रहे हैं, समझ लीजिए राहु ठीक नहीं है। तो आप हमेशा अपनी जीवन में राहु को ठीक रखें। अपनी कुंडली में हमेशा आपके जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसे ही आसान होती चली जाएंगी। इसी के साथ अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी रहती है, तो एक कपूर जलाकर इसका धुआं पूरे घर में आप दिखाएं। जितनी भी नेगेटिविटी घर में होगी, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, बुरी शक्ति होगी, तंत्र मंत्र होगा, ये सारी चीजें घर से तुरंत दूर होती हैं। जब कपूर आप अपने घर में जलाकर इसका धुआं पूरे घर में दिखाते हैं, तो यह उपाय करने से स्थिर लक्ष्मी का घर में वास होता है और हमेशा आपके घर में पैसा आता रहता है। तो जो उपाय हमने तेज पत्ते का बताया है, उसे किस दिन करना है,
किसी भी दिन आप कर सकते हैं। शनिवार का दिन सबसे उत्तम है उस उपाय को करने के लिए। सुबह और शाम को भी कर सकते हैं। तो आप सभी को जय श्री राम, जय श्री भोले।